आप सभी को नमस्कार। तेजस्वी भारतम के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा एक यात्रा की, जिसकी इस समय बड़ी चर्चा है। हमारे गौरीगंज विधानसभा के विधायक श्रीमान राकेश प्रताप सिंह जी ने अभी कुछ दिनों पहले एक यात्रा किया गौरीगंज से अयोध्या तक। बीच में कई पड़ाव रहे और कहना नहीं होगा कि जनता ने काफ़ी खुले मन से इस यात्रा में प्रतिभाग किया। विधायक जी के साथ साथ चली, पैदल चली। कष्ट उतारते समय तनिक भी कष्टों का आभास नहीं होने दिया अपने शरीर को, और विधायक जी के साथ साथ अपनी यात्रा को पूरी किया। बंधुओं, अगर यहाँ पर एक हम बात करें तो पाएंगे कि हिंदू समाज की कमजोरियाँ क्या हैं और हिंदू समाज की मजबूती क्या है। हिंदू समाज की मजबूती ये है कि जब विधायक जी ने आवाहन किया यात्रा का, तो यहाँ के लोगों ने उसको प्रभु राम की आस्था से जोड़ा और उस यात्रा में बहुत मन से जुड़े। लेकिन वहीं पर हम देखें तो हिंदू समाज का ही एक बड़ा वर्ग तरह तरह की बहानेबाजी किया। यात्रा में न शामिल होने के कई कारण बताए और कुछ लोगों ने तो विरोध भी किया। सोचने वाली बात है कि राजनीति एक अलग बात है, राजनीति होती है तो होती रहे, लेकिन यदि कोई व्यक्ति धार्मिक रूप से अगर वो हमारे धर्म के लिए खड़ा हो रहा है, कैसे भी खड़ा हो रहा है, राजनीतिक कारण से खड़ा हो रहा है, वह अपने स्वार्थ में खड़ा हो रहा है, किसी भी कारण से खड़ा हो रहा है, अगर हिंदुत्व के लिए खड़ा हो रहा है तो हमका उसके खुले मन से उसका समर्थन करना ही चाहिए। लेकिन हम देखेंगे, पाएंगे कि कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये दिखावे के लिए कर रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि अरे पार्टी से जनाधार खत्म हो रहा है इसलिए कर रहे हैं। एक बात बताओ भाई, कि आपके ऊपर जब परेशानियां आती हैं तो आपके लिए खड़ा कौन होता है? जो हिंदुत्व के लिए खड़ा हो व्यक्ति होता है वही खड़ा होता है। आप लोग किसी का आदत आपके अंदर ऐसी क्यों नहीं है कि आप समर्थन ले पाए किसी का? अगर एक व्यक्ति आपके साथ खड़े होने का प्रयास कर रहा है, चलने का प्रयास कर रहा है हिंदुत्व के नाम पे, तब आप उसमें इतनी खामियां निकालते हैं। मतलब अभी हमारे समाज की आदत गई नहीं। यही चीज जो है, अगर आप देखेंगे तो पाएंगे इतिहास में शिवाजी के साथ हुआ। जब वो औरंगजेब जैसे राक्षस से लड़ रहे थे, तब कितने लोग जाकर के औरंगजेब की चापलूसी कर रहे थे और शिवाजी का विरोध कर रहे थे। जबकि शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। जिस समय हमारी बहू बेटियां, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे देवता, हमारे महापुरुष कोई भी सुरक्षित नहीं थे, उस समय शिवाजी महाराज ने संपूर्ण हिंदू समाज को झकझोर दिया था और लोग उनके साथ जुड़ रहे थे।
लेकिन वहीं पर बहुत से लोग ऐसे थे जो उनका विरोध कर रहे थे। महाराणा प्रताप के साथ तो और भी बुरा था। उनको आप देखेंगे तो उनको घास की रोटियां खाना पड़ा। सोचिए कि राजपूतों का सबसे बड़ा राजवंश और उसका जो राजा है वो जंगल में जाकर के शरण ले लिया। अकबर अपने साथ क्या लेकर आया था? सोचने वाली बात है। उसके पास कितनी सेना थी? अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ के जो डरपोक राजा थे, जो उससे जाकर के जुड़ गए थे, उन्हीं राजपूत राजाओं की ही सेना महाराणा प्रताप के राजपूतों की सेना के साथ लड़ रही थी। सोचने वाली बात है। मतलब हिंदू हिंदू ही लड़ रहा था, राजपूत राजपूत ही लड़ रहा था। और आज जो है तनिक भी उसमें परिवर्तन नहीं दिखाई देता। आप देखिए तो पाएंगे कि हमारे विधायक जी हिंदुत्व के लिए पदयात्रा कर रहे थे, भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए। जनता उनसे जुड़ रही थी और वहीं पर कुछ लोग राजनीति करने के चक्कर में पड़े थे। मतलब मानसिकता वही है जो शिवाजी के समय थी, जो महाराणा प्रताप के समय थी। तो आपको एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसे मूर्ख लोगों के कारण से महाराणा प्रताप के समय में भी हमारी हजारों माताओं बहनों को आग में जल के जौहर करना पड़ा था अपना सम्मान बचाने के लिए। आप जैसे लोग मूर्ख हैं, अगर अपने को आप बुद्धिमान समझते हैं तो अगर कोई हिंदुत्व के लिए खड़ा हो रहा है तो उसके साथ खड़ा होना सीखिए। आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप मूर्ख हैं। आपसे विधायक जी वोट नहीं मांग रहे थे, आपसे केवल अयोध्या चलने के लिए आह्वान कर रहे थे। आप वोट ना देते, वो तो अभी कई महीने है उसमें, आप वोट ना देते, लेकिन वो तो अयोध्या चलने के लिए कह रहे थे ना, वो तो दर्शन करने के लिए बोल रहे थे ना। उसमें आपको कहां से आपत्ति नजर आ गई? आपको वोट नहीं देना है ना, दीजिए ना, लेकिन धर्म के नाम पे तो एक रहना सीख लो। इस धर्म को बचाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितने लोगों ने गला कटवाया है अपना, तो आज ये हिंदू धर्म बचा है। आपको अनुमान है? शायद नहीं है, क्योंकि आप लोगों की एक होने की आदत ही नहीं है। राजनीति करो, राजनीति करने के लिए आपके पास बहुत समय है, लेकिन कम से कम अपने इतिहास से सीख तो ले लो भाई। कम से कम अगर कोई हिंदुत्व के लिए खड़ा हो रहा है तो उसका साथ देना सीखो। हमारे विधायक जी एक अच्छा प्रयास कर रहे थे, आपको उनका साथ देना चाहिए था। अगर आप साथ नहीं दे सकते थे तो कम से कम मौन धारण कर लेते, मुंह अपना बंद कर लेते। और अगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कलंक हैं, हिंदुत्व के नाम पे कलंक है। आज देश में परिस्थितियां कम गड़बड़ नहीं है। लगभग 10 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत देश के अंदर घुस चुके हैं। जिस समय तांडव करेंगे ना, तो आपकी राजनीति आपको बचा नहीं पाएगी, ना आपके घर परिवार को बचा पाएगी, ना आपके प्रतिष्ठान को बचा पाएगी। और यहाँ के नेताओं को आप देख रहे हैं कि वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका आधार भी बनवा सकते हैं, उनका पैन कार्ड भी बनवा सकते हैं, उनका जो है सब कुछ वो कागज उनका बनवा सकते हैं। आज लाखों करोड़ों की संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ के निवासी बन चुके हैं। अभी आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आप लोग कितनी गलत सोच रखते हैं। आप सभी को एक होना चाहिए।
अपने दिमाग से ये जो हर समय आप लोग अपनी जहर उगलते रहते हैं, इसको आपको अपने दिमाग से निकालना चाहिए। और कभी भी अगर कोई इस तरह से कार्य करे तो उसका साथ देना चाहिए, और साथ नहीं दे सकते तो कम से कम चुप रहना सीख लीजिए, नहीं तो आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जयचंद जैसे लोग इसके उदाहरण हैं, जिन्होंने उस समय गद्दारी किया था। आज अपने लड़के का नाम भी कोई जयचंद नहीं रखना चाहता। क्या उसी लिस्ट में आप लोग भी अपना नाम तो नहीं लिखवाना चाह रहे हैं? आप सभी लोगों को, कोई भी कितना भी बुरा हो, अगर वो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है तो उसके साथ खड़े होना सीखिए। और मुझे तो नहीं लगता कि विधायक जी ने आप लोगों को कोई बहुत बड़ा अहित कर दिया है, जिसकी वजह से आप उनके इतने बड़े विरोधी बन गए हैं। उनके बारे में तो जो उनका विरोधी पार्टी के लोग हैं वो भी कहते हैं कि भाई एक उनके अंदर अच्छाई है, कि अगर उनको कोई निमंत्रण देता है या बुलाता है तो अपने विरोधी के यहाँ भी हो जाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि उनके सामाजिक स्तर पे भी उनके अंदर कोई गड़बड़ी हो। अगर उनके अंदर ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है तो आप सभी से मैं आग्रह करूंगा, व्यक्तिगत रूप से आग्रह करूंगा कि इतिहास से सीख लीजिए, और अगर कोई भी व्यक्ति समाज के लिए खड़ा हो रहा है तो उसके साथ खड़े होना सीखिए, उसमें कमियां ढूंढना मत शुरू करिए। इस जो भी ये प्रकृति है, पृथ्वी पर जो भी है, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं सभी चीज़ों में, और बुराइयाँ भी हैं। हमारी दृष्टि होती है कि हम क्या देखते हैं, उसकी अच्छाई देखते हैं कि बुराई देखते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो कम से कम जब अपने समाज की बात आए, हिंदुत्व की बात आए, तब तो हमको कम से कम ऐसी चीज़ें नहीं सोचना चाहिए और उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आशा है कि आप सभी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपने विचार भी प्रस्तुत करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंक में।